माउंट कैलाश की हमारी खोज में आपका स्वागत है। रहस्य में डूबी छोटी और आध्यात्मिक महत्व। तिब्बती पठार के ऊपर इस राजसी पहाड़ ने सदियों से तीर्थयात्रियों, साहसी लोगों और रहस्यवादियों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया है। आज हम इसके सबसे दिलचस्प और रहस्यमय पहलुओं में उतरते हैं। इसकी बर्फीली ढलानों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। अस्पष्टीकृत घटनाओं से लेकर पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन किंवदंतियों तक माउंट कैलाश अज्ञात की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। दुनिया के इस सुदूर कोने की यात्रा में हमारा साथ दें, जहां आध्यात्मिकता और अकथनीय का संगम होता है। माउंट कैलाश बाकी हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ों के मुकाबले में भले ही छोटा सा लगे, लेकिन आज तक कोई इस पर चढ़ा नहीं पाया है। कोई भी पर्वतारोही इसके शिखर पर नहीं पहुंचा है। कोशिश न करने की वजह से नहीं, बल्कि श्रद्धा की वजह से। 4 बड़े धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौन, इसे पवित्र मानते हैं। इसकी चढ़ाई करना मना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पर नहीं चढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना उसकी पवित्रता को भंग करना है, जिससे दुर्भाग्य आ सकता है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि पहाड़ खुद ही रोक देता है। अचानक मौसम बदल जाता है, रास्ता खतरनाक हो जाता है और भ्रम पैदा हो जाता है। यात्रियों के बीच कहानियां मशहूर हैं, उन पर्वतारोहियों की जो चेतावनियों को अनसुना करके चढ़ाई करने गए और वापस आकर कुछ ठीक से बता भी नहीं पाए। उनकी कहानियां अधूरी और टूटी फूटी थीं, मानो समय से ही कोई खेल हो गया हो। ये कहानियां सच्ची हों या मनगढ़ंत, ये इस पवित्र पर्वत के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। माउंट कैलाश की चढ़ाई न हुई छोटी, ईश्वर के सामने मानवीय संयम का प्रतीक है। उन मान्यताओं का प्रमाण है जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। ऐसा लगता है कि समय कैलाश पर्वत की छाया में अलग तरह से चलता है। सालों से कई यात्री और पर्यटक समय से जुड़े अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि समय बहुत तेज हो जाता है और दिन पलक झपकते ही निकल जाता है, जबकि कुछ कहते हैं कि समय धीमा हो जाता है और हर कदम एक युग जैसा लगता है। उनका कहना है कि इस पर्वत के आसपास घड़ियां भी सही से काम नहीं करती। उनकी सुइयां बेतरतीब घूमती हैं या फिर रुक जाती हैं। वैज्ञानिक अक्सर इन अनुभवों को ऊंचाई की बीमारी या मन के वहम का नतीजा मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने समय को अपने आसपास बदलते हुए महसूस किया है, उनके लिए यह अनुभव बहुत ही अजीब होता है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका तार्किक व्याख्या नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे कैलाश पर्वत से एक अदृश्य शक्ति निकल रही है, एक स्पष्ट ऊर्जा जिसने हजारों सालों से आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित किया है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय गतिविधि का एक भंवर है, एक ऐसी घटना जो कुछ लोगों का मानना है कि पहाड़ की रहस्यमय आभा में योगदान करती है। पारंपरिक कोरा करने वाले तीर्थयात्री पहाड़ की 32 मील की परिक्रमा अक्सर एक अजीब खिंचाव महसूस होने की बात करते हैं, एक ठोस एहसास जैसे कि पहाड़ खुद उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। कंपास, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, कहा जाता है कि बेतहाशा घूमते हैं, पहाड़ की उपस्थिति में सही उत्तर खोजने में असमर्थ। जबकि वैज्ञानिक अध्ययनों ने अभी तक इन दावों की निश्चित रूप से पुष्टि नहीं की है। ऐसे वृत्तांतों का अस्तित्व जो संस्कृतियों और सदियों से फैला हुआ है, एक असामान्य ऊर्जा की ओर इशारा करता है जो मोहित और प्रेरित करती रहती है। क्या कैलाश पर्वत हमारी वर्तमान समझ से परे एक शक्ति का माध्यम हो सकता है, एक ऐसी जगह जहां भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा पतला होता है? कैलाश पर्वत को देखते ही इसका अनोखा और भव्य रूप हमें हैरान कर देता है। अपने आसपास की ऊंची चोटियों से अलग कैलाश एक अलग ही दिखता है। इसकी ढलानें एक ही बिंदु तक जाती हैं, जिससे यह एकदम पिरामिड जैसा दिखता है। इस अद्भुत समरूपता ने दशकों से कयासों को हवा दी है, जिससे कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ से कहीं ज्यादा हो सकता है। क्या यह एक विशाल प्राचीन पिरामिड हो सकता है, जैसा कि कुछ सिद्धांतकारों का सुझाव है, जो समय के साथ खो गई सभ्यता द्वारा बहुत मेहनत से बनाया गया था? उनका तर्क है कि इसके आकार की सटीकता और चारों दिशाओं के साथ इसका संरेखण एक जानबूझकर बनाए गए डिजाइन की ओर इशारा करता है, जो हमारे ज्ञान और तकनीक से कहीं आगे की तकनीक का प्रतीक है। जबकि मुख्य धारा के पुरातत्व ठोस सबूतों की कमी का हवाला देते हुए इन दावों को खारिज करते हैं, यह सिद्धांत कायम है जो पहाड़ की अविश्वसनीय रहस्य और अज्ञात के स्थायी आकर्षण से प्रेरित है।
क्या कैलाश पर्वत मानव इतिहास के एक भूले हुए अध्याय का प्रमाण है, जो एक बीते युग के रहस्यों की रक्षा करने वाला एक मूक प्रहरी है? हिमालय के बीचों बीच धुंध और कहानियों में छुपा हुआ ज्ञानगंज का रहस्यमयी शहर है, जिसे शंभाला भी कहते हैं। यह छुपा हुआ स्वर्ग जो कैलाश पर्वत के पास कहीं बताया जाता है, हमारे नक्शों पर नहीं, बल्कि रहस्यवादियों की फुसफुसाहटों और तिब्बती बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों में मौजूद है। ज्ञानगंज को ज्ञानी लोगों का क्षेत्र बताया गया है, शांति और उन्नत आध्यात्मिक ज्ञान का एक अभयारण्य जो बाहरी दुनिया के दुखों से अछूता है। कहानियां एक जगमगाते शहर की बात करती हैं, जहां समय का कोई असर नहीं होता और युगों का ज्ञान सुरक्षित है। बहुत से लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत इस छुपे हुए क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। इसकी ढलानें हमारी दुनिया और आध्यात्मिक आयाम के बीच एक पर्दे का काम करती हैं, जहां ज्ञानगंज रहता है। हालांकि इसका अस्तित्व अभी भी अप्रमाणित है, ज्ञानगंज की कहानी लोगों को मोहित करती रहती है, आशा की किरण और ज्ञान की खोज के लिए मानवता की निरंतर खोज का प्रमाण। हिंदू धर्म में अघोरियों के नाम से जाने जाने वाले साधुओं का एक समूह है, जो रहस्य और अक्सर गलतफहमी के रास्ते पर चलते हैं। सामाजिक मानदंडों को त्याग कर और आध्यात्मिक साधना की चरम सीमा को अपनाते हुए वे कैलाश पर्वत की ओर आकर्षित होते हैं, जो उनके आराध्य देवता शिव का निवास स्थान है। भगवान शिव विनाशक और परिवर्तनकारी को अक्सर कैलाश पर्वत के ऊपर ध्यान करते हुए दर्शाया गया है, जो पर्वत की कच्ची अदम्य ऊर्जा का प्रतीक है। अघोरी स्वयं की सीमाओं को पार करके ईश्वर में विलीन होना चाहते हैं, कैलाश को आध्यात्मिक शक्ति के एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में देखते हैं, एक ऐसा स्थान जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा पतला है। उनके अनुष्ठान अक्सर तीव्र और सामना करने वाले कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे मुक्ति का मार्ग हैं, जीवन और मृत्यु के चक्र का सामना करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है। कैलाश पर्वत पर उनकी उपस्थिति इस रहस्यमय परिदृश्य में रहस्य की एक और परत जोड़ती है, जो इस पवित्र स्थान पर अभिसरण करने वाले विविध विश्वासों और प्रथाओं की याद दिलाती है। कैलाश पर्वत के आसपास का नजारा खूबसूरती और कठोरता का मिलाजुला रूप है। पहाड़ की छाया में स्थित दो झीलें, मानसरोवर जीवन की झील और रक्षस्थल विष की झील, इस द्वंद्व को दर्शाती है। अपने क्रिस्टल क्लियर मीठे पानी के साथ मानसरोवर को एक पवित्र झील माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका पानी आत्मा को शुद्ध करता है और आशीर्वाद देता है। तीर्थयात्री आध्यात्मिक शुद्धि और नवीकरण की तलाश में इसका पानी पीते हैं और इसके ठंडे पानी में स्नान करते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत रक्षस्थल है। इसका पानी एक गंदा खारा विस्तार है। किंवदंती है कि झील जहरीली है, जीवन का समर्थन करने में असमर्थ। इसका नाम तो राक्षस की झील भी है, जबकि वैज्ञानिक रूप से इसकी विषाक्तता इसकी उच्च खनिज सामग्री से जुड़ी हुई है। दो झीलों के बीच का स्पष्ट दृश्य अंतर अच्छाई और बुराई, जीवन और मृत्यु के उनके प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को मजबूत करता है। कैलाश पर्वत ऐसा लगता है एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। अनगिनत तीर्थयात्री और यात्री इसकी ढलानों से गहरे आध्यात्मिक अनुभवों, सजीव सपनों और उन मुठभेड़ों की कहानियों के साथ लौटते हैं जो तर्क संगत व्याख्या को चुनौती देते हैं। कुछ लोग जागरूकता की एक ऊंची भावना का वर्णन करते हैं, विचारों और भावनाओं की एक स्पष्टता जैसी उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की। दूसरे लोग सजीव भविष्य सूचक सपनों की बात करते हैं, ऐसे दर्शन जो मार्गदर्शन देते हैं या छिपे हुए सत्य को प्रकट करते हैं। फिर भी कुछ लोग उन प्राणियों या संस्थाओं के साथ मुठभेड़ों का वर्णन करते हैं जिन्हें वे दिव्य मानते हैं। उपस्थिति महसूस की जाती है, लेकिन अदृश्य हवा में फुसफुसाती आवाजें। जबकि ये अनुभव व्यक्तिपरक हैं और मापना मुश्किल है, उनका प्रसार एक अनोखी ऊर्जा की ओर इशारा करता है जो कैलाश पर्वत में व्याप्त है। एक ऐसी शक्ति जो व्यक्तियों को गहराई से व्यक्तिगत और अक्सर परिवर्तनकारी स्तर पर छूती है। हिंदू धर्म के ब्रह्मांड विज्ञान में कैलाश पर्वत का स्थान सर्वोपरि है। माना जाता है कि यह आध्यात्मिक अक्षमुंडी है जो ब्रह्मांड का केंद्र है। उनका मानना है कि इसी बिंदु से सृष्टि का निर्माण होता है, एक ब्रह्मांडीय स्तंभ जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। इसके रहस्य को और बढ़ाते हुए कुछ रहस्यवादी और गूढ़ शोधकर्ता बताते हैं
कि कैलाश पर्वत पवित्र स्थलों के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, एक वैश्विक ऊर्जा ग्रिड जो पूरे ग्रह में शक्ति के स्थानों को जोड़ता है। वे स्टोनहेंज और मिस्र के पिरामिड जैसी अन्य प्राचीन संरचनाओं के साथ संरेखण की ओर इशारा करते हैं, जो दुनिया भर में ऊर्जा रेखाओं के एक गहरे परस्पर जुड़े हुए जाल का सुझाव देता है। हालांकि ये सिद्धांत मुख्यधारा के विज्ञान के दायरे से बाहर हैं, वे कल्पना को पकड़ते हैं, ब्रह्मांड के एक छिपे हुए क्रम पर इशारा करते हुए ऊर्जा का एक नेटवर्क जो हमारी वर्तमान समझ से परे है। क्या कैलाश पर्वत इस प्राचीन ग्रिड में एक नोड है, एक ऐसी शक्ति के लिए एक माध्यम जिसे सहस्राब्दियों से दुनिया भर की संस्कृतियों द्वारा पहचाना और सम्मानित किया जाता रहा है? जहां एक तरफ कैलाश पर्वत की ढलानों पर श्रद्धालु आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में आते हैं, वहीं पर्वत के आसपास कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिन्हें वर्जित माना जाता है, जो खतरे और रहस्य के आभामंडल में डूबे हुए हैं। स्थानीय किंवदंतियां इन वर्जित क्षेत्रों के बारे में चेतावनी देती हैं और कहती हैं कि उचित आध्यात्मिक तैयारी के बिना उनमें प्रवेश करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये क्षेत्र शक्तिशाली ऊर्जा से भरे हुए हैं, जो बिना तैयारी के आने वालों को अपनी चपेट में ले सकते हैं, जिससे मानसिक अशांति, बीमारी या मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी कहानियां प्रचलित हैं कि कुछ लोग चेतावनियों को नजरअंदाज करके इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुस गए और हमेशा के लिए बदल गए। उनके मन बिखर गए और उनका वास्तविकता से नाता हमेशा के लिए टूट गया। ये किस्से सच हों या लोक कथाएं, ये हमें कैलाश पर्वत की शक्ति की याद दिलाते हैं, एक ऐसी शक्ति जिसके लिए सम्मान और उसकी पवित्रता को पहचानना जरूरी है। ये वर्जित क्षेत्र मानवीय समझ की सीमाओं का प्रमाण है, एक कठोर चेतावनी कि कुछ रहस्यों को अनछुए ही रहने देना बेहतर है। इस रहस्यमयी कैलाश पर्वत की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चाहे आप इसके आध्यात्मिक महत्व में विश्वास रखते हों या इसकी अस्पष्टीकृत घटनाओं से आकर्षित होते हों, इस पर्वत का उन लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है जो इससे रूबरू होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सदियों से कैलाश पर्वत आस्था के प्रतीक के रूप में खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और अज्ञात के बीच का पर्दा पतला होता दिखाई देता है। यह एक ऐसी जगह है जो आसान व्याख्या को चुनौती देती है, प्राकृतिक दुनिया और मानवीय धारणा की सीमाओं के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। जैसा कि हमने देखा, यह पर्वत प्राचीन मान्यताओं, वैज्ञानिक विसंगतियों और स्थायी रहस्यों का केंद्र है। शायद कैलाश पर्वत का असली जादू निश्चित उत्तर खोजने में नहीं, बल्कि आश्चर्य और अज्ञात को अपनाने में है, जिससे पर्वत के रहस्य, विस्मय की भावना और हमारे आसपास के ब्रह्मांड से गहरा संबंध बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।